हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपीएम अकेडमी। वीआईपीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हाई कोर्ट एलडीसी की सीरीज स्टार्ट की थी, हाई कोर्ट एलडीसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और उसकी हमने सारी टॉपिक्स जितने भी थे उन सभी को कवर किया था। अभी ये हमारा प्रोबेबली सेकंड लास्ट टॉपिक है और इसके बाद फ्रेजल वर्ब बचेगा। तो हमारा ये लक्ष्य था कि हम सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि होली है और आप सभी लोग घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठे बैठे भी हम लोगों से यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीवियस ईयर और इनको डील करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताने से पहले क्वेश्चंस करवाती हूँ। क्वेश्चंस करवाने के बाद आपको थ्योरी का महत्व पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रीस्ट फिल इन द ब्लैंक कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। ये वर्ड जो है, कौन सा वर्ड भाई? ये प्रीस्ट वर्ड जो है ये क्या सफिक्स रख सकता है? आप लोग जानते हो प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़े और सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़े। तो हमें ये देखना है कि ये प्रीस्ट वर्ड के अंदर कौन सा सफिक्स लगेगा। तो देख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्रीस्ट वर्ड आप जानते हैं प्रीस्ट किसके लिए आता है? प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और इंग्लिश में पुजारी का जो पद होता है उसको बोलते हैं प्रीस्टहुड। क्या बोलते हैं? प्रीस्टहुड। जितने ज्यादा आप लोगों ने शब्द सुने होंगे उतना ज्यादा प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चन आपका सही होने के चांस रहेंगे। प्रीस्टहुड का मतलब रहता है पुजारी का पद। जैसे नेबरहुड होता है तो वो नेबर का पद नहीं होता है, नेबर का पद नहीं होता है। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, मतलब वो एरिया जो हमारे पास में है, नेबर में है। वैसे प्रीस्टहुड का मतलब होता है पुजारी का पद। तो प्रीस्टडम कुछ नहीं होता, प्रीस्टेबल कुछ नहीं होता। कौन सा सही आंसर होगा इसका? प्रीस्टहुड, उसका मतलब होता है पुजारी का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस ऑल द फूड क्विकली फिल इन द ब्लैंक। आंसर ही बता दिया। ऑल दी फूड क्विकली अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। आपको ये देखना है कि ये अपीयर्ड वर्ड है, इसके पहले कौन सा प्रीफिक्स आएगा। इस बार हमें क्या चूज करना है? इस बार हमें ये देखना है कि ये वर्ड अपीयर्ड के पहले कौन सा प्रीफिक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हो कि कोई चीज जो अपीयर्ड है मतलब प्रकट हो गई, अपीयर है मतलब प्रकट हो गई। और हमने सुना है डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब होना। क्या होता है भाई? गायब होना। किसका मतलब? डिसअपीयर्ड का मतलब। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब होना, अपीयर्ड का मतलब प्रकट होना होता है। तो आप जानते हो डिस का मतलब उस चीज का ऑपोजिट। किससे लिया जा सकता है? ऑपोजिट से लिया जा सकता है, और इसका सही जवाब भी यही होगा। अन भी ऑपोजिट के लिए आता है, लेकिन आप जानते हो कि अनअपीयर्ड कुछ नहीं होता, डिसअपीयर्ड होता है, उसका मतलब होता है गायब होना। अच्छा, री किसके लिए आता है? री प्रीफिक्स भाई अगेन के लिए, किसी चीज को रिपीट करना है, किसी चीज को रिपीट करना है। जैसे रिटर्न है, रीअरेंजमेंट है, तो ये री मतलब अगेन के लिए आता है, पुनः के लिए आता है। डी जो है ये डी प्रीफिक्स भाई डाउन के लिए, किसी चीज को डाउन करने के लिए या अवे के लिए भी। क्लियर है? डीकंपोजिशन इसी का ही वर्ड बना हुआ है। तो यहां पे सही आंसर होगा डिसअपीयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस इज रॉन्गली यूज्ड। एक आपको प्रीफिक्स दिया हुआ है जिसका नाम है मिस। इसमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ये मिस जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रीफिक्स सफिक्स से। अगर आपको बेसिक नॉलेज होती है या डे टू डे लाइफ में आप वर्ड्स देखते हो तो आप सारे डील कर सकते हो। पहला है मिसडीड। मिसडीड जानते हो आप किसी के बुरे बर्ताव को क्या बोलते हैं भाई? मिसडीड। किसी के बुरे बर्ताव को बोलते हैं मिसडीड। डीड यानी बर्ताव, उसका व्यवहार, उसके कार्य, उसकी डूइंग। ठीक है, तो मिसडीड। इसके बाद है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना। लीड आप जानते हो, है ना? कोई अच्छे पाथ पे चल रहा है, कोई सही पाथ पे चल रहा है, उसको आप मिसगाइड कर रहे हो। इसको मतलब उसको जो उस पाथ है उससे आप भटका रहे हो, उसको गुमराह कर रहे हो। क्लियर है? मिसजज है किसी को गलत जज करना, गलत जज करना। और लास्ट मिसेज, जो कि कोई वर्ड नहीं होता, मिस प्रीफिक्स से बना हुआ, ये कोई शब्द नहीं है, तीनों शब्द होते हैं। हमें चूज वही करना था जो रॉन्गली यूज्ड हुआ है, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। एंटिटी का मतलब आप जानते हो क्या? एंटिटी किसके लिए आता है भाई? एंटिटी आता है किसी ऐसी चीज के लिए जो कैसी हो? यूनिक हो, तत्व, बेसिकली तत्व। एंटिटी का मतलब होता है तत्व।
तो तत्व के अंदर आपको ये देखना है कि एंटिटी के साथ राइट प्रीफिक्स कौन सा बैठेगा। तो देखो भाई, पोस्ट एंटिटी कुछ नहीं होता, नॉन एंटिटी। एंटिटी मतलब तत्व है और तत्व नहीं है, नॉन एंटिटी मतलब एंटिटी नहीं है, तत्व नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। एंटी एंटिटी कुछ नहीं होता, बाय एंटिटी कुछ नहीं होता, सही आंसर है नॉन एंटिटी। एंटिटी अस्तित्व में है, कोई तत्व अस्तित्व में है, और नॉन एंटिटी का मतलब नहीं है। क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शंस। दे सेड गुड बाय विद ग्रेट, सेड fill in the blank because they knew they would probably never again। चलिए आंसर कीजिए भाई। इसके अंदर हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा सफिक्स आएगा। वीआईपीएम में एक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव वर्ब। ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ के ही हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है और आप लोग भी इससे अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, अगर आप ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब जानते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रामर सीखने में डिफिकल्टी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चेक करना है तो आप 21 को 21 मार्च को नया बैच स्टार्ट हो रहा है शाम में 4 बजे। आप 21 मार्च को 4 बजे एक बारी मेरे कहने से 2 दिन सेमिनार अटेंड करना। 2 दिन आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब की पहचान वाला सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है और ग्रामर के कॉन्सेप्ट को कितना इजीली वो हमें बता सकता है। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये ग्रेट क्या है भाई? ये ग्रेट है एडजेक्टिव, ये ग्रेट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को चाहिए नाउन। तो हमें यहाँ जो प्लेस है वो किसकी चाहिए? नाउन की चाहिए। आप जानते हो सर पढ़ाते हैं नाउन की पहचान कैसे, या तो व्हाट का जवाब दे या फिर तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से कंपेयर करो। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारी क्या? सैडनेस। अरे नाउन है क्या? बिल्कुल नाउन है। सैडनेस क्या है? नाउन है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरे सैडली कोई वर्ड होता है क्या? बिल्कुल सैडली वर्ड होता है, लेकिन सैडली जो है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसीलिए महत्व है कि यहाँ पे जगह है नाउन की। किसकी जगह है? प्लेस है नाउन की। अगर वर्ड तो सैडली भी सही है, लेकिन हमें प्लेस किसकी मिली है? नाउन की। तो नाउन की प्लेस पे एडवर्ब नहीं बिठा सकते। एडवर्ब कहाँ आता है? वर्ब के लिए। किसके लिए? या तो वर्ब के लिए या एडजेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है सैडन। सैडन होता है किसी वर्ब होती है, उसका मतलब होता है किसी को सैड करना। क्या वर्ब, क्या मतलब होता है भाई? किसी को सैड करना। ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को सैड करना। और सैडर होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ प्लेस नाउन की थी। अगर किसी को नाउन एडजेक्टिव वर्ब की पहचान आती है तो वो इजीली ऑप्शन ए को ऑप्ट कर लेता। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए भाई। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा है शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम हर कोलीग्स। वो अपने कोलीग से क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकती भाई? अब देखो एक्सेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। एक्सेप्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अगेन सर क्लास में बताते हैं टीओ और पीओ, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन? या तो नाउन या प्रोनाउन। और पीओ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। ये केस है टीओ वाला। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन। मुझे ये चेक करना है इनमें से कौन सा नाउन बनाता है। क्लियर है क्या? पहला है क्रिटिकल। अरे क्रिटिकल एडजेक्टिव होता है क्या? क्या यहाँ पे एडजेक्टिव की प्लेस है? एक्सेप्ट टीवी है, टीओ कॉन्सेप्ट देखोगे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए। क्रिटिकल तो क्या होता है? किसी का क्रिटिकल कंडीशन, किसी की क्रिटिकल जजमेंट। तो ये क्रिटिकल क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है भाई, ये नाउन नहीं है। इसके बाद है क्रिटिसिज्म। चेक करो भाई, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही जवाब, तुम्हारा क्रिटिसिज्म। ये नाउन होती है और यहाँ पे इस नाउन की ही प्लेस है। तो आप नाउन की प्लेस से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, आप एडजेक्टिव की प्लेस से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस आपको नाउन एडजेक्टिव वर्ब की पहचान आनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग। अरे आप जानते हो कि क्रिटिसाइज जो है वर्ब होती है। क्रिटिसाइज क्या होती है? वर्ब होती है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो क्रिटिसाइज वर्ब में अगर मुझे जिरंड बनाना हो तो मैं क्या करूंगी? क्रिटिसाइजिंग, आईएनजी लगा दूंगी, क्रिटिसाइजिंग, तो ये बन गया मेरा जिरंड। अरे यहाँ पे अगर जिरंड आ जाए तो उसको चाहिएगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ क्रिटिसाइजिंग लगा दूंगी तो मुझे चाहिएगा आगे ऑब्जेक्ट, और आप देख रहे हो आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इजीली डिलीट हो जाएगा। और जो लास्ट ISS है वो इस वर्ड के साथ नहीं लगता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आंसर इसका होगा क्रिटिसिज्म, बी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, प्लीज डू नॉट बी सो फिल इन द ब्लैंक रैशनल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान दीजिए। अनरैशनल, आप लोग जानते हो कि वर्ड तो इररेशनल है, लेकिन आप जानते हो कि ये बनता कैसे है?
इसको आज अब ये क्लास में आपको टेक्निक बताएंगे इररेशनल कैसे बनता है। अच्छा, आप लोग ये तो समझ गए इलरेशनल नहीं होगा, अनरेशनल नहीं होगा, डिसरेशनल नहीं होगा, होगा तो इररेशनल होगा। तो अब ध्यान देना, आंसर तो इसका बी है। अरे ये इर बनता है इन प्लस रैशनल से। किससे बनता है? इन प्लस रैशनल से। इनका मतलब होता है ऑपोजिट। इनका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट को दिखाने के लिए प्रीफिक्स लगता है इन। लेकिन इंग्लिश में एन के बाद आर नहीं बोल सकते। इंग्लिश में एन के बाद आर नहीं बोल सकते, और कई बार ऐसा होता है कि एन के बाद एल भी नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजों में हमें क्या होता है कि हम उसको, अंग्रेजों ने, बेसिकली हमने नहीं, अंग्रेजों ने उसको मॉडिफाई कर दिया, और जो सेकंड वर्ड होता है वही फर्स्ट वर्ड बन जाता है। इसका मतलब इस एन को क्या बना देते हैं? आर। अरे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट? एक्चुअली होता तो ये इन है। क्या होता है? इन होता है, और इन का मतलब ये अपोजिट दिखाता है। लेकिन अंग्रेजों से एन के बाद आर नहीं बोला जा रहा था, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो सेकंड वर्ड होता है इर तो हम बोल लेंगे, तो इसी वर्ड को रिपीट कर दो, इसलिए इस एन को क्या बना देते हैं? आर बना देते हैं, तो वर्ड बन जाता है इररेशनल। क्लियर है? कोई चीज रैशनल है मतलब उसके अंदर रीजन है, और कोई चीज इररेशनल है मतलब उसमें रीजन नहीं है, तर्क नहीं है। ठीक है, उस बात में तर्क नहीं है। चलिए, आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिए। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट। अरे इसका अर्थ बदलना है। आप जानते हो इक्वल, इक्वल मतलब समान, और अब मुझे बनाना है कि समान नहीं है, तो उसको कैसे बनाते हैं? अनइक्वल। अरे ये प्रीफिक्स सफिक्स कुछ न्यू चीज नहीं है, समझने की कोशिश करो। जो प्रैक्टिकली जितने शब्द हमने सुने, भाई इसका क्या लॉजिक होता है कि ये अनइक्वली क्यों बनता है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। अंग्रेजों ने जिस हिसाब से इनको ऑपोजिट, एक ही मतलब अलग 2-3 तरह के प्रीफिक्स होते हैं जो सेम अर्थ देते हैं, ऑपोजिट का अर्थ देते हैं, लेकिन हम अलग अलग काम में लेते हैं। क्यों? जो उन्होंने वर्ड डिसाइड कर दिया, इसके साथ ये बोलने में आसान है, इसके साथ ये बोलने में आसान है, तो वैसा ही हमने चला दिया। तो ये देखो, इक्वल के साथ अनइक्वल आएगा, नॉन इक्वल कुछ नहीं होता, सो इक्वल नहीं होता, और एन तो आप जानते ही हो आर्टिकल होता है, एन इक्वल भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई? अनइक्वल होगा। तो आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पावर, पावर वर्ब है, और वर्ब को आपको पावर वर्ड है। पावर का मतलब क्या होता है भाई? ताकत। ये नाउन है, एडजेक्टिव है, या वर्ब है? आप ही बताओ। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पावर, तुम्हारा पावर। तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, ये क्या है? ये ताकत है भाई। व्हाट का जवाब दे रही है ताकत, तो ये क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। तो कैसे का जवाब तो एडजेक्टिव देते हैं, विशेषण देते हैं, और क्या का जवाब नाउन देती है, और नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है किसी भी तरीके से, आपको बस समझना है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब्स बनाने के लिए कुछ प्रीफिक्स डिसाइडेड होते हैं। जैसे ये कुछ सफिक्स भी होते हैं, कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं। एम, एम से बनता है एम्पावर। आपने सुना भी होगा एम्पावर अ वुमेन, एम्पावर वुमेन, सुना है क्या? महिलाओं को क्या करो? सशक्त करो। तो एम्पावर का मतलब क्या होता है? सशक्त करना। ये वर्ब बनती है भाई। लार्ज एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम लार्ज हो। लार्ज के अंदर लगता है एन, एन लार्ज। ये एन लार्ज भी जो है इसी एम से बना है। ये होता तो एम लार्ज ही है, लेकिन अंग्रेजों से अगेन एम के बाद एल नहीं बोला जा रहा था, लेकिन एन के बाद एल जरूर बोला जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इस एम को बदल दिया एन में। उन्होंने अपनी सुविधा से इंग्लिश को मॉडिफाई कर दिया, और हम आज भी उस सुविधा का नुकसान झेल रहे हैं कि ये तो कुछ भी कर देते हैं। चलिए, तो वर्ड क्या होगा? एम पावर। डिस पावर कुछ नहीं होता, अनपावर कुछ नहीं होता, डी पावर कुछ नहीं होता, क्योंकि बनाना मुझे क्या है? वर्ब। वर्ब इसी से बनती है, इन तीनों से नहीं बनती है। हम ऑप्शन देख के कर लेंगे। क्लियर है क्या? एनलार्ज मैंने समझा दिया कि ये एन नहीं होता, ये एम ही होता है। ये एम ही जो है प्रीफिक्स होता है वर्ब का। क्या होता है? प्रीफिक्स। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्मार्ट का एडवर्ब बना दो। मैं कह रही हूं कोई बच्चा अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानता ना, तो वो ये नहीं कर सकता इस तरह के क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकता? उसको पता है स्मार्टनेस भी शब्द है, उसको पता है सैडली भी शब्द है, तो दोनों में से वो किसको ऑप्ट करेगा? अगले ने कहा है एडवर्ब। अगर उसको थोड़ा भी नॉलेज हो कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है? स्मार्ट एडवर्ब लिख रखा है ना, तो जो ये स्मार्टली होता है ना, ये होता है एडवर्ब, और ये जो होता है स्मार्टनेस, ये होता है नाउन। चेक कर लो, देखे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी स्मार्टनेस। बिल्कुल तुम्हारी स्मार्टनेस नाउन है। ढूंढना क्या था? एडवर्ब ढूंढना था। वो क्या है? स्मार्टली एडवर्ब। और एडवर्ब के क्या काम? दो ही काम है, या तो बताएगा वर्ब के बारे में, या तो वर्ब की विशेषता, या एडजेक्टिव की विशेषता। क्लियर है क्या भाई?
है ना, स्मार्टेड, स्मार्टमेंट कुछ नहीं है, हमें ढूंढना था एडवर्ब, वो मिल गया बी ऑप्शन। तो आपको आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लेना है कि पूछा क्या है, एडवर्ब पूछा है, नाउन पूछा है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में बस पहला ऑप्शन और हाँ स्मार्टनेस सही होता है और कर दिया। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेव। अब इसके अंदर हमें क्या करना है भाई, इसका ऑपोजिट बताना है। इसका ऑपोजिट बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, यहाँ टाइपिंग में नहीं लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में जनरली लिखा हुआ आता है। तो आपको बिहेव का क्या देना है, ऑपोजिट देना है। और आपने आम जीवन में 50 बार सुना होगा मिसबिहेव, गर्ल्स के साथ मिसबिहेव हुआ है ना, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव हुआ, मतलब बुरा बर्ताव। मिसबिहेव मतलब बुरा बर्ताव। तो इसमें कौन सा वाला आंसर सही होगा, डी ऑप्शन। क्या आपने इल बिहेव कहीं सुना है, क्या माल बिहेव कहीं सुना है, क्या अनबिहेव कहीं सुना है, क्या सुना है, मिसबिहेव। मिसबिहेव मतलब बुरा बर्ताव। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। नेक्स्ट लिख रखा है रेगुलर। अरे रेगुलर का बना दो ऑपोजिट, बना दोगे क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑपोजिट बनाने के लिए इन लगता है, तो इन प्लस रेगुलर। तो अंग्रेजों से क्या नहीं बोला गया था, एन के बाद एर नहीं बोला गया, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी शब्द को रिपीट करते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा शब्द होता है इर्रेगुलर। ये वर्ड तो था एन ही, लेकिन उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने इसको ही कर दिया डबल, क्योंकि बोलने में थी आसानी, इर्रेगुलर। यहां पे हमें ये देखना था कि यहां पे प्रीफिक्स कौन सा वाला लगेगा, तो इर्रेगुलर लगेगा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिए। थर्ड है मॉइस्ट। मॉइस्ट में आपने सुना होगा नाउन बनाने के लिए क्या आता है, मॉइस्ट का नाउन बनाना है, और मॉइस्ट का नाउन बनाने के लिए होता है मॉइस्चर। आप सुनते हो कि आज मॉइस्चर के बारे में, आज जो है मौसम में, आसमान में थोड़ा सा मॉइस्चर है, थोड़ी सी क्या है, नमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप इन अ पॉजिटिव सेंस। होप को पॉजिटिव सेंस में हम लोगों को डील करना है। होपिंग भी होता है, होपसम भी होता है, होपलेस भी होता है और होपफुल भी होता है। अब आपको ये चेक करना है कि होप को पॉजिटिव सेंस के अंदर क्या लिखना है। अरे होपफुल भी सुना होगा आपने, आप लोगों ने होपलेस भी सुना होगा, सुना है क्या? होपफुल और होपलेस। होपफुल और होपलेस के अंदर होपफुल होता है पॉजिटिव और होपलेस होता है नेगेटिव। आपको कौन सा सेंस चाहिए? अगर आप होप से भरे हुए हो तो होपफुल, अगर आपके अंदर होप की कमी है तो आप होपलेस। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो कौन सा वाला होगा, होपफुल वाला। होपसम कुछ नहीं होता, होपिंग कुछ नहीं होता, सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगर यहाँ नेगेटिव सेंस होगा तो होपलेस हो जाता। क्लियर है क्या? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका आज का। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपको स्टार्टिंग में बताने वाली थी कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब की क्यों जरूरत होती है। अभी हमने जब क्वेश्चंस देखे तो हमने देखा वर्ब के प्रीफिक्स आ रहे हैं, नाउन के प्रीफिक्स आ रहे हैं, इनके सफिक्स आ रहे हैं। तो एक बारी अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, अगर हल्का सा भी आपके दिमाग में रहा कि ये प्रीफिक्स या सफिक्स होता है तो आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे। चलिए ध्यान दीजिए भाई एक बारी। ये बेसिक फाउंडेशन क्लास होती है। आप जब आएंगे तो ये इंस्टीट्यूट पे आप लोग विजिट करके ये फाउंडेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नाउन की पहचान के लिए आपको क्या करना होता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग होता है। जैसे हमारा पेन, तुम्हारा पेन, इसका पेन, उसका पेन के बाद आप लगाकर चेक कर सकते हो नाउन है या नहीं है। इसके सफिक्स की अगर बात करूं तो देखो ITY, रियलिटी, एबिलिटी, सिंप्लिसिटी, क्या तीनों नाउन है? तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी सिंप्लिसिटी। इसका मतलब ITY क्या है, नाउन का क्या है भाई, नाउन का सफिक्स है। उसके बाद है नेस, अवेयरनेस, फ्रेशनेस, फेयरनेस। इसका मतलब नेस भी क्या है, सफिक्स है। क्यों, ये नाउन बन रहे हैं क्या? तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी फ्रेशनेस, तुम्हारी फेयरनेस, बिल्कुल बन रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ION, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा कंफ्यूजन। नेक्स्ट है MENT, अटैचमेंट, सेटलमेंट, इंकरेजमेंट। ये सारे क्या है भाई, ये सारे सफिक्स हैं जो नाउन को बनाते हैं। आपके एग्जाम में आता ही तो प्रीफिक्स सफिक्स है, और ज्यादातर प्रीफिक्स सफिक्स जो आपसे पूछते हैं वो नाउन एडजेक्टिव वर्ब वाले पूछते हैं। फिर है URE, नेचर, कल्चर, फ्यूचर। नेक्स्ट है TH, ग्रोथ, विड्थ, लेंथ। फिर है CE या CY, कॉन्फिडेंस, साइलेंस या अर्जेंसी। तो ये सारे क्या नाउन है क्या? तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा इंकरेजमेंट। मैंने तो एक ही बात बोली, या तो जो क्या का जवाब दे या तुम्हारा पेन तुम्हारे बुक का जवाब दे दे, वो क्या होता है भाई, नाउन होता है। क्लियर है क्या ये चीज? ये सारे क्या थे, नाउन के सफिक्स थे। इसके बाद देखो शिप और हुड, ये भी किसके होते हैं, नाउन के। अगर आपको याद हो तो अभी बताया था पहला क्वेश्चन प्रीस्टहुड था क्या? पहला क्वेश्चन प्रीस्टहुड क्या होता है, पुजारी का पद होता है, वो देख लो, होता है ना ये सफिक्स। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप,
तो तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारा पार्टनरशिप नाउन है क्या? बिल्कुल है। तुम्हारा चाइल्डहुड, तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारा लाइकलीहुड, बिल्कुल है, नाउन है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए ISM, हिंदुइज्म, ऑप्टिमिज्म, कम्युनिज्म। ये क्या है? ये हिंदुइज्म है। ये क्या है? ये ऑप्टिमिज्म है। तो क्या का जवाब दे, या फिर तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक का जवाब दे? क्या होता है भाई? नाउन होता है। ERE, ड्राइवर, टीचर, बॉलर, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो नाउन कर लोगे ये वाली चीज। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान के लिए क्या होता है भाई? गुड या बैड। या तो देख लो कि हाउ का जवाब दे। किसका जवाब दे? हाउ का। ये कैसा है, ये कैसा है का जवाब दे देगा तो अच्छी बात है। या फिर चेक कर लो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम स्मार्ट हो, तुम टॉल हो, तो वो सारे क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। चेक करो देखें, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेफ हो, बिल्कुल एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम एबल हो, बिल्कुल एडजेक्टिव है। तुम प्योर हो, बिल्कुल एडजेक्टिव है। चलिए आगे ध्यान दीजिए भाई, एडजेक्टिव के सफिक्स चेक कर लो। एबल, एबल देखो, अवेलेबल, रिलायबल, केपेबल। तुम कैसे हो? तुम अवेलेबल हो, तुम रिलायबल हो, तुम केपेबल हो, बिल्कुल ये एडजेक्टिव का सफिक्स है। इसके बाद है OUS। OUS किसका सफिक्स है भाई? एडजेक्टिव का। तुम सीरियस हो, क्यूरियस हो, नर्वस हो। ED, वर्ब थर्ड से क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। एजुकेट, एजुकेट वर्ब है, उसके ED लगाते हैं। एजुकेटेड, मैरिड, सेलेक्टेड, ये सारे क्या है भाई? एडजेक्टिव के सफिक्स है। इसके बाद है कल्चरल, नेशनल, इसके बाद ब्यूटीफुल, जॉयफुल, केयरलेस, ये सारी चीजें। ये फुल और लेस का भी एक क्वेश्चन आया था, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आप लोग एक बात समझ सकते हो कि ये सारे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जितने सफिक्स लिखे हुए हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इनको एक बार दिमाग में रख लेना कि ऐसे सफिक्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपने शब्द नहीं सुना हो, तो इन सफिक्स के बारे में सुनाओ। क्लियर है क्या? आगे देखो भाई, ये वर्दी और क्रिएटिव, ये अट्रैक्टिव, ये सारे भी क्या है? एडजेक्टिव के ही हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ब के, लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब। पहले तो आइडेंटिफिकेशन सुन लो। कभी भी वर्ब को पहचानना हो, कभी भी वर्ब को पहचानना हो तो उस शब्द के आगे ING लगा के देखो। क्या करना है? वर्ब के आगे ING लगाओ या फिर वर्ब के आगे ED लगा दो। सारे शब्द ED नहीं लेते, सारे शब्द ED नहीं लेते, लेकिन सारे शब्द ING लेते हैं। समझ गए? वर्ब की पहचान ING लगा के देख लो। अब मैंने ये क्यों बोला सारे वर्ड ED नहीं लेते? अरे गो है, गो का पास्ट गोएड थोड़ी बनता है, क्या बनता है? वेंट बनता है ना, तो ED नहीं ले रहा है ना ये। लेकिन गोइंग होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब जिन शब्दों में ING लग जाए वो बन जाता है वर्ब। इनके देख लीजिए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट, इन मेन वर्ब के भी कुछ क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। देखो IFI, ब्यूटीफाई, प्योरीफाई, सिंप्लीफाई। अब जब भी वर्ब मैंने बोल दी तो वर्ब का मतलब है करना या होना। वर्ब का मतलब तो यही है, कोई एक्शन हो रहा है। तो ब्यूटीफाई मतलब किसी को ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। प्योरीफाई किसी चीज को प्योर करना। सिंप्लीफाई किसी चीज को सॉल्व करना या सिंपल करना। रियलाइज करना, स्पेशलाइज करना, प्राइवेटाइज करना। क्लियर है क्या? तो EN, ATE, ISE, IZE, ये सारे क्या होते हैं भाई? मेन वर्ब के सफिक्स होते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में देखो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि मेन वर्ब के प्रीफिक्स। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको अभी दिखाया था कि N, अभी दिखाया था आपको एम्पावर वर्ड के अंदर भी मैंने बोला था आपको कि एम्पावर में भी EN ही होता है, लेकिन वो बन क्या जाता है? M बन जाता है। क्लियर है? तो इस वर्ड के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि एम्पावर, तो इसमें भी ये M जो है N से ही बना हुआ है। तो एनकरेज, एनलार्ज, एंडेंजर, ये सारे N जो है इनसे बने हुए होते हैं, इस प्रीफिक्स से बने हुए होते हैं। क्लियर है? तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की पहचान आती है, आपको इनके प्रीफिक्स सफिक्स आते हैं, तो आपके प्रीफिक्स सफिक्स टॉपिक से सवाल सही होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों का प्रीफिक्स सफिक्स मैं अभी इतना ही करा पाऊंगी एग्जाम से पहले। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉडल सोल्यूशन करवाने के लिए, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाने के लिए। आप लोग प्लीज मॉडल पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, और उसके आइडियल आंसर को भी प्लीज देखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी VIPM फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।